रेप पीड़िता गीता कश्यप को न्याय न मिलने पर सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा रेप पीड़िता के घर। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। भाजपा सरकार में नहीं है बेटियां सुरक्षित, प्रदेश में है जंगल राज कायम। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल किरणपाल कश्यप एमएलसी शामली के नेतृत्व में बेवर थाना क्षेत्र के उस गांव में पहुंचा जहां एक रेप पीड़िता की विशेष सामुदायिक के व्यक्तियों द्वारा पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें पुरुष ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्य नामजद अभी तक फरार चल रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार परिवार के लोग कहीं तो धरना तो कहीं पर सत्ता पक्षों से अपनी आवाज को बुलंद व न्याय के दिलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल और मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष बेवर से भी वार्तालाप हुई। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर में बीते 5 और 6 अगस्त की मध्य रात के समय ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति ने कश्यप समाज की 24 वर्षीय अविवाहित युवती के साथ घर में घुसकर उस समय बलात्कार किया, जब घर पर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, जिससे शर्मसार होकर युवती आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। इस संबंध में युवती के परिजनों ने बलात्कारी प्रशांत पांडे के अलावा इंद्रेश पांडे और निषाद पांडे के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी प्रशांत पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन घटना में शामिल नामजद इंद्रेश पांडे व निशांत पांडे की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर आज भी पूरा परिवार दहशत में है, क्योंकि परिवार के लोगों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। मौके पर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल और थानाध्यक्ष बेवर के बीच कानून व्यवस्था और गिरफ्तारी को लेकर तमाम बातें हुई। इसके बाद सपा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल राज्यपाल कश्यप मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने भाजपा पर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, हम रूबरू करवाते हैं इस खबर के माध्यम से। सर, आज यहाँ पर ये गांव है बेवर थाना क्षेत्र में अहमदपुर, यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, क्या पूरा मामला है? इस उद्देश्य से आए कि लड़की की हत्या हुई, रेप हुआ और जघन्य अपराध हुआ और मुलजिम अभी तक पूरे पकड़े नहीं गए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सब लोग ये जांच करने आए थे कि पीड़ित परिवार से मिलकर के पूरी घटना की सही जानकारी हमको मिले, क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आप देखते हैं ये बाबा की सरकार है, जरा से अगर किसी विपक्ष वाले पर हो जाए तो तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। इतनी बड़ी घटना होगी, अब तक मुलजिम के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? ये सरकारी संरक्षण में सब अपराध हो रहे हैं, सरकार निरंकुश है, सब अपने लोगों पे, गरीब लोगों पे जितनी प्रताड़ना, जितनी जायज़ जुल्म कर सकते हैं ये वो हो रहा है। तो ये अब क्यों नहीं बंद हो रहा और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? हमने विधान परिषद में उठा, मुकुल भाई ने भी और मैंने भी, और सबसे पहला फोन मैंने ही किया डीएम को, मालूम कर लेना कि 3 आदमियों के नाम से पैनल हो, नहीं पैनल के डॉक्टर भी नहीं होने दे रहे थे। आ जाओ विधायक जी, डीएम से बात हुई, कप्तान से बात हुई, तब जाके मैं कहा एफआईआर हो, प्रभावी कार्रवाई हो। और ये प्रभावी कार्रवाई केवल एक मुलजिम जेल का, अभी बाकी फरार है और बाकी गांव में लाठी लेकर के धमका रहे हैं कि अगर कोई गवाही भी देगा तो जान से मार देंगे। तो ये अत्याचार, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्यों नहीं मुलजिम पकड़े जा रहे? ये हमारा कहना नहीं होगा तो इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर पूरी घटना बताएंगे, फिर ये बड़ा रूप धारण करेगा आंदोलन। प्रभारियों से मिलने क्या देखने को मिला आपको और किस तरह से ये प्रताड़ित किए जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज जनपद मैनपुरी के रेप पीड़िता जो कश्यप समाज की बेटी थी, जिसके साथ में दुर्दांतों ने रेप किया, उसके बाद उसको मौत के घाट भी उतारने का काम किया। तो आज प्रतिनिधि मंडल आया है शोक संवेदना और पूरी जानकारी लेने के लिए। उसमें माननीय किरणपाल कश्यप जी हैं, हमारे विधायक एमएलसी हैं, भाई आदरणीय मुकुल जी हैं एमएलसी हैं, माननीय विधायक जी हैं जय किशन साहू जी, और माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं आलोक शाक जी, और माननीय विधायक जी ब्रजेश कटेरिया जी, और जय सिंह मार साहब, और रामनारायण मार साहब, और महेंद्र कश्यप से लेकर रामकरण से लेकर सभी पूरा समाज और पार्टी पहले दिन से, जिस दिन से घटना पता लगी और उस दिन से समाजवादी पार्टी चट्टान बन के खड़ी है इनको न्याय दिलाने के लिए। और लेकिन प्रशासन
योगी सरकार का पुलिस प्रशासन लगातार जो पिछड़े दलित और खास तौर से आदिवासी अल्पसंख्यकों पे जो घटनाएं हो रही या अपराध हो रहे हैं उनमें प्रशासन लीपापोती कर रहा है। और इस जो कश्यप समाज की बेटी के साथ में जो अन्याय हुआ है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उससे संलिप्त है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जब अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं और एकमात्र अपराधी पकड़ा गया और उन लोगों ने जब सबूत के तौर पे उनकी माता ने पूरा बताया किस तरीके से घर में घुस के उन लोगों ने दुराचार किया और उसकी हत्या की है, और उसके बावजूद भी और डर और दहशत का माहौल, आजाद हुए देश तो मैंने देखा इतने दिन हो गए, लेकिन सामंती लोग आज भी, मैं इस गांव में आके पता लगा कि इतना डर दहशत है कि लोग अगल बगल के, क्योंकि यहाँ पे उन वर्चस्ववादी लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है, वर्चस्ववादी लोगों ने यहाँ पे एक दबंगई फैला रखी है कि यहाँ कोई किसी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। और क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, योगी राज में जंगल राज है। कानून नाम की चीज कहाँ नारा देते केवल बेटियां पढ़े, बेटियां, कहीं बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियां पढ़ने, अरे घर में नहीं सुरक्षित है, बाहर निकलने पे क्या हालत हो रही है, कितनी बेटियां बाहर जा रही तो उनपे क्या क्या हो रहा है। और कितनी, मैं तो लगातार माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल में भेजती रहती। मुझे मालूम है ये कश्यप समाज की बेटी के साथ में यहाँ पे दुराचार हुआ, यहाँ पे उसके साथ में दिन दहाड़ और उसके बाद में हत्या की गई और कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद में मैं बनारस में भी गया था, वहां भी बिंद समाज की बेटी थी, उसको वो स्कूल गई थी, उसको भी ढाबे पे पकड़ के जिस तरीके से सामंती सोच के लोग शामिल हैं। लगता है कि जो रेप करने वाले व्यक्ति हैं, आरोपी हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार? ये बीजेपी की सरकार जब से आई है कुछ जातियों को पूरी छूट दे दी गई है, चाहे आप हत्या करो, चाहे लूट करो, चाहे डकैती करो, चाहे बलात्कार करो, चाहे जमीन हड़पो, चाहे कब्जा करो, चाहे मारो, चाहे पीटो, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनकी तरफ बुलडोजर का भी मुंह नहीं जाएगा, उनका इनकाउंटर भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पिछड़ी जात का या पीडीए में से है, उसके घर बुलडोजर भी जाएगा, उसके घर इनकाउंटर भी होगा। आप बताइए, ये बेटी एक गरीब है, अभी ये गरीब बेटी की, जिसकी कश्यप समाज की जो बेटी है। परिजनों का आरोप ये भी है कि सत्ताधारी यहाँ का विधायक है जिसके दबाव में पुलिस काम नहीं कर रही है। आपने पुलिस से भी बात की है? पुलिस क्या अभी लगातार आप पुलिस से बात कर रहे थे, तो क्या आश्वासन उन्होंने दिया और किस तरह का आपने उससे? जो मैंने परिवार से जानकारी ली और गांव से जानकारी ली, ये तो बहुत सोचने का विषय है। क्या पुलिस का इकबाल है? आज तक पुलिस का इकबाल बताइए, योगी जी बताते पुलिस का इकबाल, यहाँ तो गुंडों का इकबाल चल रहा है। वो लाठी लेके घूम रहे हैं और जो इनके परिवार से मिल लेता है उसको घर में धमकाने जाते हैं। या आज तक महिलाएं निकलने को तैयार नहीं, इनके रिश्तेदारियों से आज महिलाएं आई हैं यहाँ पे, रिश्तेदारी से। ये अगर कोई इनके घर से मिलने चला जाता है तो उसको धमका रहे हैं। तो ये यहाँ पे सरकार के एक मंत्री का भी लगता है हाथ है, उनके स्वजाति मंत्री का, और वो इनको संरक्षण दे रहे हैं। इसीलिए इस बेटी, कश्यप समाज की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। अगर यही रवैया रहा और गिरफ्तारी नहीं हुई तो किस हद तक जाएगा ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल? समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ये आज आया है और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट देगा। इसको न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए और इसको हक, अधिकार और न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी को सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, तो सड़क पे भी उतरेगी और संसद से लेके विधानसभा में उठाने का ही विधान परिषद में काम किया हमारे लोगों ने, और आवश्यकता पड़ेगी तो घेराव भी करने का काम करेंगे अगर इसको न्याय नहीं मिला।